हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे आप लोगों के लिए, आपके लव लाइफ के अंदर क्या एनर्जीज हैं, आपके लिए करियर और फाइनेंसिस के अंदर क्या होने वाला है, ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोज आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ आप लोगों की कैसी है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों से जितनी एनर्जी स्कॉर्पियो रेजोनेट होती है प्लीज उतनी लीजिएगा, बाकी चीजें आप लोगों ने दोस्तों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और लास्ट की कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स स्टार्ट फॉर यू। आपके लिए पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जुलाई मंथ के लिए। फॉर द स्कॉर्पियोज जुलाई मंथ ओवरऑल एनर्जीज फॉर द स्कॉर्पियोज, for the Scorpios overall energies July month for the Scorpios. Thank you universe, thank you so much. Okay, let's start for you Scorpios. Firstly, we have the Ace of Wands, we have the Seven of Cups, we have the Hierophant, Judgment, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा रख रहा हूँ आपके लिए. We have the King of Cups, Eight of Cups, Magician, Four of Cups, Five of Wands, and lastly we have the Nine of Cups. स्कॉर्पियोस, आपकी सबसे पहले अगर मैं एनर्जी के हवाले से बात करूँ ना, जो जुलाई मंथ के हवाले से मुझे नजर आती है ना, देयर वुड बी अ बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आई डू फील दैट लाइफ के अंदर देखो, सबसे पहले जो सिचुएशन है, पर्सनालिटी है एंड द रूट ऑफ द सिचुएशन दैट यू गाइस वांट टू हैव इन द मंथ ऑफ द जुलाई, वो बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव नजर आती है। आई डू फील पिछले जो है वो 7-8 महीनों से तुम लोग किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हो मुझे, एंड कंफ्यूज हो कि मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, इस टाइम पीरियड के अंदर ना जुलाई मंथ के अंदर ही आपके लिए कोई एक ऐसी ऑफर चलकर आने वाली है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए मुझे नजर आती है, जो कि एस ऑफ वैंड्स है। एस ऑफ वैंड्स हमारी लाइफ के अंदर जब आता है तो हमारी लाइफ के अंदर किसी कमिटमेंट के आने के हवाले से बताता है, किसी ऑफर, किसी प्रपोजल या किसी ना बात, मतलब यूनिवर्स आपको ना ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का हैंड है ये वाला और यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है चीज। आप बहुत टाइम से ना कंफ्यूज थे और यूनिवर्स से डिफरेंट चीजें जो है वो मांगते हुए मुझे नजर आते हो। ठीक है, बट यहाँ पर ना ऐसा लगता है अगर आप यूनिवर्स से मांग भी रहे हो ना कोई चीज, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, सो आई डू फील कि यहाँ पर ना किन्हीं चीजों को लेकर क्लैरिटी आप में नहीं नजर आती है मुझे। ठीक है, मतलब सडन चीजें जो है वो चेंज कर जाती हैं आपके माइंड के अंदर। आई डू फील कि आप कभी यूनिवर्स से कहते हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, कभी कहते हो मुझे जो है वो नेम फेम चाहिए, इट लुक्स लाइक कभी कहते हो कि मुझे जो है वो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए है, प्यार चाहिए, लाइफ के अंदर विक्ट्री चाहिए, मुझे बहुत सारी एजुकेशन हासिल करनी है। सो ऑल आर अबाउट दैट। और अगर आपके कोई बहुत सारे मसले भी हैं तो आप लोग उनसे भी बहुत ज्यादा ना यूनिवर्स से डिमांड करते हुए नजर आते हो कि मेरी लाइफ से ये मसले सारे के सारे खत्म हो जाए। ओके, तो सिचुएशन आपके लिए ये है। तो सिचुएशन जो आपके लिए बता रही है, इसकी रूट्स के अंदर जो मेरे पास आई है ना एनर्जी, वो है हेरोफेंट की। हेरोफेंट की एनर्जी लाइफ के अंदर कुछ ट्रेडिशनल चीजों, आई एम सॉरी फॉर वुमन, ट्रेडिशनल चीजों के हवाले से बताती है। आई डू फील स्कॉर्पियोस के आप लोग आज तक पिछले 7 से 8 महीनों तक कुछ बहुत ही ज्यादा नॉन ट्रेडिशनल चीजों के अंदर फंसे हुए थे। ट्रेडिशनल चीजें करना इस मंथ के अंदर यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी रूटीन जो पहली बात है मुझे ना सेट होती हुई नजर आती है। लाइक सुबह 7 बजे उठ रहे हो, आप लोग तैयार हो रहे हो, उसके बाद जो है वो नहा रहे हो, धो रहे हो, उसके बाद खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, उसके बाद ओके सो यू आर गोइंग ऑन द जॉब, जॉब वापस आके, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल रूटीन है जो कि आम एक इंसान फॉलो करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हेरोफिन यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रहा है। हेरोफिन इज टेलिंग मी दैट यू आर बिकमिंग द विजडम, you are becoming a knowledgeable person, you are becoming मोर ट्रेडिशनल इन दिस टाइम पीरियड। और ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग ना स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में होते हुए नजर आते हो, डिवाइन के बहुत ज्यादा क्लोज आते हुए नजर आते हो। आई डू फील कि आपकी एनर्जी के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टार्ट ही चूंकि ये सब बैंड्स हुई हैं, तो यूनिवर्स से आप लोग बहुत टाइम से जिस भी चीज को लेकर डिमांड कर रहे थे वो आप लोगों की फुलफिल होती हुई इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आती है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जीज जो कि आपके लिए इस पूरा महीना रहने वाली है। आपकी पूरा महीने आपकी सिचुएशन बनकर
आपके सामने आने वाली हैं। ओके, आप लोग ना लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम हासिल करते हुए नज़र आते हो। लोगों को आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है? लोग आप लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, लोग आप लोगों पे यकीन कर रहे हैं, लोग आप लोगों पे ना भरोसा इसलिए भी कर रहे हैं, शायद आपके पास वो नॉलेज है जो कि उनके पास नहीं है। जो कि हेरोफेंट जो होता है ना, वो ट्रेडिशनल से ज़्यादा जो है वो नॉलेजेबल पर्सन भी होता है। ऐसा पर्सन भी होता है जो कि वो दरवाज़े अनलॉक कर सकता है दूसरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ब्लॉक्ड है। सो आई डू फील दैट अगर आप लोग किसी को जो है वो गाइडेंस देते हो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, तो उनकी वो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो अच्छी जाती है, ठीक है? लोगों की नॉलेज के अंदर आप लोग इज़ाफ़ा करते हुए नज़र आते हो, और अगर हम लोग नॉलेज अपनी बाँटते हैं, ठीक है? अपना जो है वो किसी को अपनी जो है वो गाइडेंस अगर किसी को प्रोवाइड करते हैं, सो आई डू फील के वो चीज़ कम नहीं पड़ती है आपके पास, सही है? तो बाँटने से जैसे-जैसे बढ़ती हैं, यहाँ पर वही हो रहा है आपके लिए, सही है? सो इन शॉर्ट अगर मैं आपके लिए बताऊँ, तो आपके पास एक ऑफ़र चलकर आती हुई इन द मंथ ऑफ द जुलाई नज़र आती है मुझे, जिसको आप लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत टाइम से, पिछले 7 से 8 महीने नज़र आते हैं, एंड इवन दो यहाँ पर जो है वो कॉन्शियस के अंदर कभी कुछ और चल रहा होता था, सबकॉन्शियस के अंदर कुछ और चल रहा होता था, लेकिन स्टिल यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को यही अपॉर्च्युनिटी चाहिए थी, और ये वो अपॉर्च्युनिटी है जो कि अभी स्टार्टिंग के अंदर है। दिस इज़ नॉट अ ग्रॉन वन, ठीक है? ये आप लोगों को मिलेगी, लेकिन बहुत बेसिक वे के अंदर मिलेगी, और अगर ये आप लोगों को मिल रही है तो आप लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी आप इसको लेने के बाद जो है वो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि एकदम से जो है वो हवाइयाँ आप लोगों की उड़ने वाली हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज़ देखो, अगर आप लोग इसको चूज़ करोगे तो इसको चूज़ करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी ये जो आपको पीछे पहाड़ियाँ छोटी-छोटी नज़र आ रही हैं, और कैसल अभी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, ठीक है? तो कैसल तक पहुँचने के लिए एक नाम, रुतबा, फ़ेम हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा विज़डम वाला पर्सन बनने के लिए अभी थोड़ा-सा टाइम है, ठीक है? तो हेरोफेंट लाइफ के अंदर जो थ्रोन वाली एनर्जी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? ये इंसान हर एक पैंतरा जानता होता है। डू फील कि आप वो हर एक पैंतरा जानने वाले हो स्कॉर्पियोज़ इस टाइम पीरियड में जुलाई के अंदर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना पॉज़िटिव बनते हुए नज़र आते हो। जस्टिस की भी एनर्जीज़ आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होती होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पर आपके लिए ना एक और भी सिचुएशन है कि ना किन्हीं चीज़ों को लेकर ना आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो। ठीक है, आई डू फील कि जब आपके सामने ये अपॉर्च्युनिटी आती है ना, कुछ स्कॉर्पियोज़, साइड नोट है आपके लिए, कुछ स्कॉर्पियोज़ की लाइफ के अंदर जब ये अपॉर्च्युनिटी चलकर आती है, तो कुछ स्कॉर्पियोज़ जो है वो इसको लेकर कन्फ्यूज़ भी होते हुए नज़र आते हैं, कि मुझे इसको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? सम पीपल आर कन्फ्यूज़्ड एज़ वेल, क्योंकि मे बी ये शायद स्टार्टिंग के अंदर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ छोटी है, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, एक्सेट्रा, या मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या मेरी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स कुछ और है, ठीक है? या फिर शायद आप लोग ना ट्रेडिशनल चीज़ें करने से जो है वो थोड़ा-सा घबरा रहे हो। तो अब ये टाइम पीरियड नहीं है स्कॉर्पियोज़ कि आप लोग जो है वो कन्फ्यूज़्ड हो, क्योंकि अब ज़िंदगी बदल रही है आप लोगों की, सो जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको जहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही है, प्लीज़ सरेंडर टू द डिवाइन, प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए। अब आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स के सामने नहीं रख सकते। अब ये टाइम नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए साइड नोट है, कुछ कुछ लोगों के लिए है, ठीक है? तो इसको जो है जिनके साथ ये एनर्जी जाती है, प्लीज़ वो ये एनर्जी लीजिए, ओके? मूविंग ऑन, आपके लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो जजमेंट की एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, ये वाली, जजमेंट की है ना, यस, ये जो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है ना, ये आपके लिए पास्ट के हवाले से आ रही है। पास्ट का जो बैगेज नज़र आता है ना मुझे आपके लिए, पिछले महीने से आप लोग जो लेकर इस मंथ के अंदर एंटर करते हुए नज़र आते हो, वो जजमेंट है। आई डू फील कि पिछले महीने में तुम लोगों ने किसी चीज़ के लिए प्रेयर्स की हैं, बहुत सारी प्रेयर्स की हैं, ठीक है? और प्रेयर्स वहाँ पर ज़्यादा की हैं, लेकिन इसका जो एफर्ट है आप लोगों ने बहुत टाइम पहले से लगाना स्टार्ट कर दिया था। जजमेंट की, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, जजमेंट की जो एनर्जी होती है वो हमारी लाइफ के अंदर जल्दी नहीं होती है। जजमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है हमारी लाइफ के अंदर आने के लिए, ठीक है? जजमेंट क्रिएट होने के लिए हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा धक्के खाती है, हमें बहुत ज़्यादा धक्के खिलवाती है। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर जजमेंट का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, और इस टाइम पीरियड के अंदर जजमेंट इज़ ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशंस, योर प्रेयर्स आर बिकमिंग ट्रू, आपकी सुनी जा रही है, डिवाइन आर लिसनिंग टू यू। और अगर डिवाइन सुन रहा है, अगर डिवाइन आप लोगों की विशेज़, देखो इस इंसान के पास, इस एंजल के पास हाथ के अंदर गिफ्ट है, ठीक है? सो आई डू फील कि ये जो नीचे इसके गार्ड्स होते हैं, ये इंसान जो होता है वो कब्रों में से उठ रहे होते हैं, ठीक है? सो आई डू फील के ग्रेव्स में से उठ रहे होते हैं। सो आई डू फील कि आपकी बहुत लंबी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनको तुम लोगों ने दिल के अंदर दफना दिया था, खत्म कर दिया था। एंजल्स इस टाइम पे, डिवाइन इस टाइम पे वो तुम्हारी पूरी करते हुए नज़र आते हैं। ओके, सो ये बैगेज है पास्ट का जो कि तुम लोग लेके चल रहे हो, और ये मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आता है, ओके? हम लोग अभी क्लियरेंस कार्ड भी आपके लिए लेंगे, ठीक है? मूविंग ऑन।
आपके लिए यहाँ पर जो प्रेजेंट के अंदर एनर्जीज निकल कर आ रही है ना, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जब लाइफ के अंदर आती है, तो वो हमारी लाइफ के अंदर इमोशनल न्यू बिगिनिंग्स के हवाले से बताती है। एस ऑफ वैंड्स इज आल्सो टेल मी अबाउट, एस ऑफ वैंड्स भी हमें जो है वो इमोशनल न्यू बिगिनिंग्स के हवाले से भी बताता है, बट वो ऑफर आ रही है आपके लिए और आप उसको जो है वो लेकर चलते हुए नजर आते हो, ठीक है। लव ऑफर कहा जाना या फिर ऐसी ऑफर कहा जाना जिसको आप लोग दिल से चाहते हो हासिल करना, क्योंकि वैंड्स जो है वो हमारी लाइफ के अंदर ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जिस चीज के लिए दिल से कोशिश कर रहे हो वही हमारी लाइफ के अंदर जो है वो हासिल हो रही है। और कब्स भी जो है वो इमोशंस के हवाले से बताते हैं कि आप कितना ज्यादा जो है उसको लेकर उसके लिए लॉयल हो, ठीक है। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। नाउ लुक एट दिस पर्सन इन द प्रेजेंट। आई डू फील दैट यू आर स्टैंडिंग इन द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। आप लोग जो है वो किंग की एनर्जी के अंदर स्टैंड करते हुए नजर आते हैं प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। लोग आप लोगों को ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सन भी देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव पर्सन। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपकी एनर्जीज के बारे से बात करूं प्रेजेंट में, सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स व्हिच इज टेलिंग मी दैट द इमोशनल योर बिगिनिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस का टाइम पीरियड स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आती हुई नजर आती हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोग हासिल करते हुए नजर आते हो। देखो ये इंसान जो है वो सुकून के अंदर बैठा हुआ है, ऑल तो ये जो है वो बीच मझधार में, बीच समंदर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये इसके अपने इमोशंस हैं। लेकिन वो इतने ज्यादा काम है, इतने ज्यादा सुकून के अंदर है कि इस इंसान को कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इमोशंस के साथ, यूनिवर्स के साथ जो है वो बहता जा रहा है। सो इंसान जो है वो इतना ज्यादा काम है। सो यू आर बिकमिंग दिस काम, यू आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। देखो बहाव है जो हमें जिंदगी के साथ जो है वो लेकर जाता है आगे आगे, ठीक है। सो आई डू फील कि आप लोग जो है इस चैप्टर के अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर आते हुए नजर आते हो वेयर यू आर मूविंग, जहां पर यूनिवर्स, जहां पर डिवाइन आपको लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। इन द नियर फ्यूचर वी हैव द एट ऑफ कप्स। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ कप्स व्हेन समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग, तो कुछ लाइफ का पीछे छूटता भी है, ठीक है। जब आप लोग एक फ्लो के अंदर आते हो, जब आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, तो जाहिर है पीछे कुछ चीजें छूटती भी हैं। और यहाँ पे मैंने देखा था आपकी सेवन ऑफ कप्स, सेवन एट की एनर्जी थी आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एट ऑफ कप्स है, तो इसलिए मैंने आपको सेवन सेवन की एनर्जी थी, लेकिन मुझे एट का भी लग रहा था आपके लिए। एंड नाउ वी हैव द एट ऑफ कप्स, जो कि यही बताता है आपकी लाइफ के लिए कि पिछले 8 महीनों के अंदर आप लोगों ने किसी चीज को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, और मे बी यू हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन समथिंग, जो कि 7-8 महीनों के अंदर आप लोग कर चुके हो, ठीक है। बट वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं देखने के लिए। अब रिजल्ट्स नहीं मिले आपको देखने के लिए, तो इसकी रीजन सबसे बड़ी यहाँ पर मुझे जो नजर आ रही है वो यहाँ पर ये है, स्कॉर्पियोस लाइट चली गई है। ये है स्कॉर्पियोस के आपकी लाइफ के अंदर ना किसी उस चीज को आप लोग छोड़ते हुए नजर आते हो, आप लोग उस चीज से आगे बढ़ते हुए नजर आते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोगों ने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कोशिश की थी कि आपको यहाँ से हासिल होगी ही होगी। आपने अपने बहुत सारे इमोशंस भी इस चीज के अंदर दिए थे, आप लोगों ने एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगाया था, लेकिन यहाँ पर ना एनर्जीज ही ऐसी है कि हो सकता है कि ये चीज आपके लिए बनी ही नहीं थी। एंड दैट इज द रीजन कि इस टाइम पीरियड के अंदर यू आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। आप लोग पीछे रुक नहीं रहे हो, आप लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हो। अब आप लोग जो है वो अपने मन का, आई डू फील कि आप अपने दिल को जो है वो पीछे छोड़ रहे हो, और ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रेडिशनल चीजों की तरफ, यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरफ ज्यादा आपका नजर आता है मुझे, ठीक है। उस तरफ ध्यान आपका ज्यादा नजर आता है मुझे। एंड वी हैव द मून एनर्जी हेयर, जो कि हमारी लाइफ के अंदर डेलूजनल चीजों के हवाले से बताता है। तो आई डू फील कि आप किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्कॉर्पियोस डेलूजनल हो गए थे। वो डेलूजन्स लाइफ से हटते हैं। डेलूजन्स लाइफ से हटेंगे, क्लैरिटी आती है। देखो एसो वैंड्स होते हैं, वो भी लाइफ के अंदर क्लैरिटी यानी फॉगीनेस हट रही है। फॉगीनेस के ज़रिए से जो भी आप लोग चीज़ देख नहीं पा रहे थे, आप लोग उसको देख रहे हो, और उसको देख पा रहे हो तो आप लोग उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन द जुलाई मंथ। और नियर फ्यूचर के अंदर आई डू फील कोई चीज़ छूट रही है तुम लोगों की, ठीक है। कुछ चीज़ छूटेगी और तुम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ को छोड़ते हुए इन द नियर फ्यूचर। आई डू फील यहाँ पर ना किसी की अगर हेल्थ भी खराब है, तो हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई नज़र आती है, क्योंकि देखो जब हम लोग अंत तक मेहनत करते हैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए, और वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर है वो हमारी हेल्थ भी खराब कर रही है, ठीक है। तो कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ नेस्टी चीज़ें हैं जो तुम लोग बहुत टाइम से कर रहे हो, ठीक है। आई डू फील के बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने टाइम वेस्ट भी किया है। अब जो भी है, जो भी होना तो हो गया है, बट डिवाइन इज़ आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है। बस चलकर आपने खुद ही जाना है। ऑफर्स आपके पास, आपको रास्ता दिया जा रहा है, ब्रिज आपको दिया जा रहा है, आपको जो है वो बस बढ़ना है आगे, ठीक है। दिस इज द रीजन। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन स्कॉर्पियोस, दिस टाइम टू टेक एक्शन, ओके। देन वी हैव द मैजिशियन एनर्जी। मैजिशियन इज द एनर्जी जो कि लोग आप लोगों को देख रहे हैं, जिसके अंदर मैजिशियन की एनर्जी वो एनर्जी है जिसके अंदर लोग आप लोग को देख रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि आपके लिए आ रही है एज अ मैनिफेस्टर के तौर पर। यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर
बिकमिंग द मोर रिसोर्सफुल पर्सन, आप लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें हासिल करते हुए नज़र आते हो जिसके लिए आप लोगों ने बहुत टाइम से कोशिश की है स्कॉर्पियोस, ठीक है? तो मैंने यही बोला आपके लिए कि ना लाइफ के अंदर आप लोग पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद उस कन्फ्यूजन के बाद लाइफ के अंदर जब आपको एक क्लैरिटी मिलती है ना, जब हम लोग कह लो एक एक चीज़ की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कहीं से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? हम लोग को 7 चीज़ें चाहिए लेकिन हम लोगों को जो है वो हम लोग थोड़ी-थोड़ा जो है वो 7 चीज़ों के लिए एफर्ट एट अ टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है? कहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले एक चीज़ हासिल करेंगे, फिर दूसरी चीज़ हासिल करेंगे, फिर तीसरी चीज़ हासिल करेंगे। सो आई डू फील कि यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर एक चीज़ आपके लिए स्टार्ट हो रही है इस टाइम पीरियड के अंदर, बट आफ्टर दैट लोग आप लोगों को जो है वो मैजिशियन की एनर्जीज़ के अंदर देख रहे हैं। आपके ख्वाब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर आप लोग एक भी चीज़ हासिल करते हो, तो लोग आप लोगों को मैजिशियन की एनर्जीज़ के अंदर देखते हैं कि हाँ, भई इस इंसान का तो काम करो सब का सब बन गया। तो लोग आप लोगों को जो है वो रिसोर्सफुल पर्सन, कंप्लीटेड पर्सन, लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हेल्दी, ठीक है, अफेक्शनेट पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव पर्सन देख रहे हैं। मैजिशियन जो कि स्टार्ट होता है, फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास, ठीक है? सो दिस पर्सन इज़ आल्सो बिकमिंग नंबर 1, ठीक है? आप नंबर 1 बनते हुए नज़र आते हो। यू हैव एवरीथिंग जो कि एवरी पर्सन जो कि हर कोई डिज़ायर करता है, और अगर देखो तो इस इंसान के सर के ऊपर जो है वो यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है? और ये हेरोफेंट से टोटली मैच खाता है। मैजिशियन की भी एनर्जी जो है वो ये भी वही पर्सन होता है जो कि लाइफ के अंदर कोशिशें जारी रखता है, ठीक है? अपने कर्मों से चीज़ें हासिल करता है। आपके कर्म ही इतने ज़्यादा सीधे नज़र आते हैं, मुझे स्कॉर्पियो पीछे जो आप लोगों ने किए हैं, उसी की वजह से आप लोग मैजिशियन की एनर्जी के अंदर स्टैंड करते हुए नज़र आते हो। तो आई डू फील कि अगर कोई छोटी-सी भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छी हो रही है ना, तो उसके अंदर लोग आप लोगों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव देख रहे हैं। लेकिन आप उसके अंदर फुलफिल्ड हो या नहीं हो, वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ आपकी अभी भी एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि आप लाइफ के अंदर और भी कुछ हासिल करना चाहते हो। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है ये आउटसाइड से आ रही है, ठीक है? आउटसाइड एनर्जी से इस वाले कार्ड का आना वो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है स्कॉर्पियोस कि लाइफ के अंदर पिछले 3 सालों से या पिछले 3 सालों से कुछ पास के अंदर ऐसी चीजें रही हैं जिसको लेकर तुम लोग आज भी उसका बैगेज संभाल रहे हो। कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए वर्कआउट नहीं की हैं। नाउ यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन दैट, आपको उसको छोड़ देना चाहिए, और मे बी ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग लिटिल बिट काइंड ऑफ जॉब, कोई छोटी जॉब कर रहे हो, ठीक है, मतलब कोई साइड बिजनेस कर रहे हो तुम लोग, लेकिन वो साइड बिजनेस ऐसा है कि आप लोगों को वहां से कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, आप लोग ग्रोथ के अंदर नहीं जा रहे हो उसकी वजह से, ठीक है? तो क्या करना चाहिए, 3 साल लगा दिए, 3 साल का टाइम दे दिया तुम लोगों ने उस चीज को, तो अब तुम लोग को हो नहीं तो क्या ऐसा नहीं है कि अब तुम लोग को उस चीज से आगे बढ़ना चाहिए स्कॉर्पियो? यहाँ पर एनर्जीज़ यही आपके लिए बता रही हैं स्कॉर्पियोज़ कि अब पास का जो भी आप लोग अभी तक लेकर चल रहे हो ना, इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू हील, यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। इमोशंस अभी जो है वो आपको अपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी के अंदर एक भी मुझे स्वॉर्ड नज़र नहीं आई है स्कॉर्पियो। एक भी स्वॉर्ड, पेंटिकल्स भी नहीं है, पेंटिकल्स भी नहीं है, स्वॉर्ड्स भी नहीं है, ज़्यादा चाहे वो कप्स हैं और बैंड्स हैं। बैंड्स इज़ ऑल अबाउट आपका एफर्ट, और कप्स इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस। तो इनके दरमियान में बैलेंस जो है वो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल तुम लोगों के लिए हो रहा है, और कप्स ज़्यादा जो है वो आपके लिए पास्ट के हवाले से भी बता रहे हैं, और हमारे पास मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की भी एनर्जी है इस बार जुलाई, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, जुलाई के अंदर। सो आई डू फील कि यहाँ पर आपके लिए ना कुछ पास्ट की जो चीज़ें जो हैं वो भी लाइफ के अंदर लौट कर आ सकती हैं। कुछ पास के लोग आ सकते हैं लाइफ के अंदर, पास के फ्रेंड्स आ सकते हैं, या कुछ पास की चीज़ें जो कि आप लोगों ने पहले आपके लिए वर्कआउट नहीं की थी, वो आपके लिए आएँगी, लेकिन वो आपके लिए पॉज़िटिव नहीं है स्कॉर्पियोस। व्हेन दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड गोना एंड, आपकी लाइफ के अंदर से चीज़ें जो है वो फिर से वैसे ही हो जाएँगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके लिए जो ऑफ़र आ रही है डिवाइन जो कि आपको ऑफ़र दे रहा है, वी हैव दिस कप फ्रॉम द डिवाइन, वी हैव दिस ऑफ़र फ्रॉम द डिवाइन, सो व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दैट? व्हाई यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड दैट? सो स्कॉर्पियोस, देयर इज अ मैसेज फॉर यू कि आप लोगों को इस चीज की तरफ आगे बढ़ना है। अगर पास का कुछ इन रिटर्न आपकी लाइफ में होता भी है, उसकी तरफ आप लोगों ने नहीं जाना है। बी पॉजिटिव कि नेक्स्ट लाइफ के अंदर क्या आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। ओके, नीड टू फोकस ऑन योर व्हाट नेक्स्ट, नॉट ऑन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ओके,
मूविंग ऑन, हमारे पास ये जो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, ये आपके लिए एज़ अ होप के हवाले से आ रही है और एज़ अ फियर के हवाले से आ रही है, लेकिन ये ना तो होप है और ना ही फियर है स्कॉर्पियोज़। आई डू फील कि ना इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों से बहुत ज़्यादा उकताए हुए हो, लोगों से आप लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा जान जाती है। सो आई डू फील स्कॉर्पियोज़ आप लोग लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो ट्रेडिशनल वे के अंदर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोगों का अमल दखल भी रहता है। लोग आप लोगों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, आप लोग उनसे बात करते हो। डेली वर्क टू वर्क लाइफ जो होती है हमारी, डेली वर्क जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग काफ़ी लोगों के अंदर लोगों से मिलते हैं, उनसे जो है वो बातें करते हैं। सो आई डू फील ये आप लोगों का जो है वो फ़ियर की एनर्जी निकल कर आ रही है। आप लोग को लगता है कि आप लोगों को जो है वो जुलाई मंथ को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत सारा जो है वो कॉम्पिटिशन झेलना पड़ेगा, लोगों के बिला वजह के मूड आप लोगों को देखने पड़ेंगे। सो ये आप लोगों का डर है। ठीक है, जो कि मुझे आपके लिए नेगेटिव नज़र आता है, मुझे आपके लिए पॉज़िटिव नज़र नहीं आता है। आई डू फ़ील कि अगर इफ समथिंग इज़ न्यू स्टार्टिंग इन योर लाइफ़, तो आप लोगों को उसके लिए पॉज़िटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? अगर आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ चीज़ पॉज़िटिव होने की तरफ जा रही है, अगर कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है लाइफ़ के अंदर, सो थिंक द पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट थिंग, ना कि आप लोग उसके लिए नेगेटिव सोचो। आउटकम के अंदर वी हैव द 9 ऑफ कप्स, जो कि लाइफ़ के अंदर आपके लिए किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन बताता है। यू आर बिकमिंग more successful in this time period in the July month, where you are getting the name fame, where you are sitting on a place जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे। आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो आपके जो इमोशंस है वो काफ़ी हद तक अलाइन होते हुए नज़र आते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल बनते हुए नज़र आते हैं। इवन दो मुझे यहाँ पर आपके लिए स्कॉर्पियोज़ ये भी नज़र आता है दैट यू आर फ्लेक्सिंग योर कप्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सो आई डू फील यहाँ पे स्कॉर्पियोस के आपके लाइफ के अंदर जो है वो पीस आ रहा है। ये जुलाई का मंथ जो है वो आपके लिए एंडिंग के हवाले से जो है वो आपको काफ़ी हद तक पीस देकर जाएगा, आपके इमोशंस को बैलेंस करके जाएगा और लोगों की नज़रों के अंदर आप लोगों को थोड़ा-सा जो है वो अप हायर करके जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। बॉटम के अंदर जो एनर्जी मेरे पास निकल कर आ रही है, वी हैव द 10 of swords, we have the ace of swords, and we have the knight of wands. This is the same message that I have given to you Scorpios in your energies. आपकी लाइफ के अंदर ना किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से चीज़ें खराब चल रही थी। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो एंडिंग के हवाले से भी बताती है, ठीक है? तो किन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोगों की लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ एंड होती हैं, आप लोगों की लाइफ के अंदर क्लैरिटी आती है, बस आपको थोड़ी-सी ना हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सामने का जो पर्सन है आपकी तरफ आने के अंदर थोड़ा-सा देर लगा सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी ऑफर। देखो नाइट ऑफ वांड्स है, दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, वांड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड एस ऑफ वांड्स भी तो यही बताता है बिगिनिंग। तो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, बस थोड़ी-सी हिम्मत रखने, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो पीछे है अभी। ठीक है? तो हिम्मत रखना, जो भी आपकी लाइफ के अंदर से आपने काम खराब देखा है अपनी लाइफ का, ठीक है? चीज़ें जो है वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं, एवरीथिंग इज़ बिकमिंग ग्रेट, तो थोड़ा-सा ना बस हिम्मत रखो, ओके? थोड़ा-सा जो है वो वेट करना पड़ सकता है, बाकी ऐसा मुझे आपके लिए कुछ भी नेगेटिव स्कॉर्पियोज़ नज़र नहीं आया है, ओके? आपके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं पहले और उसके बाद फिर आपके लिए कुछ स्पेशल कार्ड्स पुल करते हैं आपकी सिचुएशन के लिए। ओके, लेट मी सेट दिस कार्ड फर्स्ट। For the Scorpios, universe is scanning for the Scorpios. Anything else that we need to know? July month for Scorpios. Okay, Scorpios, we have the Gibbous Moon card preparation is nearly completed. ये उस पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं जो पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है? एक और कार्ड आपके लिए उड़कर आया है। ये कार्ड है आपके लिए फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस आपके लिए क्रिएटिविटी का बताता है। आई डू फील कि आप कुछ अपना करने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, ठीक है? तो उसके अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो खराब देखी। आप लोग क्रिएटिविटी को सँभाल नहीं पाए। मे बी यू वर द ओनर, यू वर द आप ही का बिज़नेस था, आप अपना काम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट चीज़ें वैसी बढ़ी नहीं आपके लिए, वैसी अच्छी हुई नहीं आपके लिए, ठीक है? बिकॉज़ फिर तो उसके अंदर शायद आपके लिए चीज़ें जो है वो वैसी चल नहीं पा रही थी, या फिर शायद आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ के लिए। नाउ दिस टाइम पीरियड इज़ गोना गिव यू ऑल द थिंग्स जिसके लिए आप लोग कोशिशें पहले बहुत टाइम से कर रहे थे। अगर आप लोग अपना बिज़नेस करते हो, अपना आपका करियर है, ठीक है? अपना खुद जो है वो ओनर हो, खुद आप लोग काम करते हो, सो क्रिएटिविटी आपकी इस टाइम पीरियड में पीक पे रहेगी। आप लोगों के लिए बस एक चीज़ है जो कि आपको प्रिपरेशन के हवाले से बता रही है कि मेहनत जितनी कर सकते हो ना, उतनी करना, ठीक है? देन वी हैव द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपके लिए होम के हवाले से बताता है। आप लाइफ के अंदर ना इस टाइम पीरियड के अंदर ऑल्सो आपके लिए घर-बार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा घर की सुख शांति, घर के लिए कुछ खरीदना, कम्फर्ट बाय करना। फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग अ न्यू मैट्रेस, मे बी यू आर ऑल्सो घर के लिए कुछ कम्फर्ट चीज़ें करना,
ये आपको करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? और 5th हाउस हमारे पास लियो का भी होता है, ठीक है? तो लियो की जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे पास एक्शन लेने वाली होती है, कॉन्फिडेंस के अंदर स्टेपिंग करने की होती है स्कॉर्पियो। सो आई डू फील कि आप लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, प्लस आप लोग अपनी कॉन्फिडेंस के अंदर स्टैंड करते हुए नज़र आते हैं, अपनी एनर्जीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक आप लोग ना खड़े होते हुए नज़र आते हो। आई डू फील कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, इतने क्रिएटिव वे के अंदर स्कॉर्पियोस करते हुए नज़र आते हो कि लोग आप लोगों को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा ना वो देखकर इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आते हैं, देखकर आप लोगों से जो है वो सीखते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? और गिबस की एनर्जी आई टोटली मुझे आपकी जो एनर्जी आ रही है ये आपकी तरफ से नहीं है, ये किसी और पर्सन की तरफ से है, ठीक है? बाकी आपके लिए देन वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो कि हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बताता है आने के हवाले से कि डिसिप्लिन ही है जो हमारी लाइफ के अंदर सक्सेस लेकर आएगा। स्कॉर्पियो मैंने आपके लिए यही बताया था दैट आप लाइफ के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल वे के अंदर चीजों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ट्रेडिशनल बन रहे हो तभी चीजें लाइफ के अंदर हासिल करने वाले हो। और यहाँ पर आपके लिए कैप्रिकॉर्न का आना वो यही बताता है कि आप लोग चीजों को हासिल तभी कर सकते हो, उनमें कामयाब तभी हो सकते हो जब आप लोग डिसिप्लिन वे के अंदर रहो। अगर आपका अपना बिजनेस भी है, अगर आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं भी जा रहे हो स्कॉर्पियो, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि आप लोग डिसिप्लिन चलो तभी आप लोग को जल्दी जल्दी सक्सेस देखने को मिलेगी। सन की एनर्जी और प्रोटेक्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑल्सो। और हमें आपके लिए सन जो है वो टैरो में तो नहीं दिखा है, बट यहाँ पर सन का जाना वो यहाँ पर यही बताता है कि लाइफ के अंदर आप लोग जो है वो आपकी ट्रू सेल्फ बहुत हद तक ब्राइट करती हुई नजर आती है, बहुत खूबसूरती के साथ। प्रोटेक्ट की एनर्जी है, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम द सर्टेन सिचुएशन। ये कुछ पास का बैगेज भी है, अगर कुछ पास के लोग लौट कर आ भी रहे हैं तो वो भी है आपके लिए, ठीक है? 4th हाउस हमारे पास जो होता है वो उसका भी होता है इसका कैंसर का, ठीक है? कैंसर का भी होता है। तो इमोशंस के अंदर बैलेंस बनाना अपने, ठीक है? कैंसर इमोशन लोग होते हैं, सो डू फील आपको अपने इमोशंस का भी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना है, ओके? वन मोर कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज जुलाई मंथ। एक कार्ड और चाहिए फॉर स्कॉर्पियोज। मून की एनर्जी है इमोशन, हम लोग यही बात कर रहे थे आपके लिए इमोशंस के हवाले से। सो इमोशंस को थोड़ा सा देखभाल कर स्कॉर्पियोज इस्तेमाल करना। मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, सो यस 29 जून से हमारे पास जो है वो मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। तो पास का 110% स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ लौट कर आएगा। एंटरटेन करना है नहीं करना है वो अब तुम पे है, लेकिन मैंने मैसेज तुम लोग को दे दी है कि प्लीज मत करना, प्लीज पास का कुछ भी एंटरटेन मत करना, बिकॉज आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हो। फाइनली योर लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर पुराना लाइफ का जो है वो ओपन कर दोगे, लाइफ का कोई भी चैप्टर तुम लोग, तो लाइफ के अंदर ग्रोथ की तरफ नहीं जाओगे, स्टिल जो है वो उसी साइकिल के अंदर फंस जाओगे। तो सन एंड मून दोनों की एनर्जीज आई है यहाँ पर। सो आई डू फील कि आप लोगों को जो है वो अपने एक्शंस और अपने इमोशंस, यही था ना, वैंड्स और कप्स। कप्स जो है वो हमारे इमोशन होते हैं, मून इमोशन को हमारे जो है वो इंडिकेट करता है, सन जो है वो हमारा एक्शन होता है। सो आई डू फील आपके लिए वैंड्स की एनर्जी भी आ गई है। तो इनके अंदर बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियोज रहेगा। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। पास्ट का कुछ भी लाइफ के अंदर नहीं लेना है, डिसिप्लिन रहना है। घर बार को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, घर बार को लेकर ज्यादा जो है वो कोशिश करोगे कि मुझे लाइफ के अंदर ये भी कंफर्ट चाहिए, ये भी हासिल करना है। मे बी यू आर बाइंग समथिंग टू मेक योर हाउस मोर कंफर्ट, ठीक है? वो होता है ना कंफर्ट के लिए, जब हम लोग मैट्रेस खरीदते हैं, हम लोग सोफा खरीदते हैं, जो हमें जो है वो बहुत ज्यादा कह लो कंफर्ट प्रोवाइड करता है। सो ऑल अबाउट दैट, ठीक है? 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी का तड़का, मे बी यू आर सेटिंग योर हाउस, मतलब अपने घर की सेटिंग चेंज कर रहे हो, अपने कमरे की में भी सेटिंग चेंज कर रहे हो, कुछ चेंज की एनर्जी यहाँ पर भी नजर आती है मुझे, क्योंकि 5th हाउस जो है वो चेंज का भी होता है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हो तो वहां पर भी नेम पे मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो लियो का होता है। लियो जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा कह लो फेमस होने की एनर्जी होती है। आई डू फील कि वहां पर अगर आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको नेम पे मिलेगा, लोग आप लोग को पहचानना स्टार्ट कर देंगे, एक ड्रास्टिक वे के अंदर आपकी लाइफ में चेंज आता है, ठीक है? और कोई पर्सन कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकता है, मे बी आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। साइन कोड भी आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अलग से है, लियो की एनर्जी जो है वो अलग से निकल कर आ रही है, और यस कैंसर की एनर्जी जो है वो अलग से निकल कर आ रही है। ये वाले साइंस जो है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी आप लोग इन पर्सन से डील कर रहे हो, और मे बी ये साइंस जो है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड के अंदर रहेंगे, ओके? गिबस जो होता है वो भी हमारे पास मून की ही एनर्जी होती है। सो आई डू फील के जो है वो, आई एम सॉरी, हमारे पास ये टाइम पीरियड के अंदर आपके इमोशंस के अंदर बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आप लोग कर लोगे, ठीक है? कर लोगे। मूविंग ऑन, हम आपके लिए
कुछ स्पेशल। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है बॉटम के अंदर, तो मैंने यही बताया आपको कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है, ख्याल करना है पास की चीजों को लेकर। अगर किसी इंसान से, अगर कोई न्यू पर्सन लाइफ में आ रहा है, तो उससे चीजें जो है वो वैसे कम्युनिकेट स्टार्टिंग के अंदर नहीं भी हो पाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना, ठीक है, ज्यादा चीजें जल्दी जल्दी होने के चक्कर के अंदर खराब मत कर लेना। ओके स्कॉर्पियोज, नाउ लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर योर सिचुएशन। आपके लिए लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ट्रैवल, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए एनर्जीज देखते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। फॉर स्कॉर्पियोज, ओके, for Scorpios, July 2026. You know, please tell me for the July 2026. सबसे पहले फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आप लोगों की। फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है वो आप लोगों की ठीक है, ऐसा कुछ मसला नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। सो मे बी आप लोगों को जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, आप लोगों को जो है वो मसला हो सकता है, मतलब मूड खराब है, या फिर आप लोग जो है वो सर दर्द है, या सफर की वजह से जो है वो थकान हो रही है, तो आप लोगों को इसके अंदर मसला हो सकता है। आई डू फील कि जो है वो हेल्थ अच्छी है, लेकिन हेल्थ के अंदर अगर थोड़ा सा भी मसला फील करते हो, तो उसको जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करना, उसको जो है वो फॉर ग्रांटेड मत लेना। सफर बहुत ज्यादा करने को मिलेगा तुम लोग को इस टाइम पीरियड के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर बहुत ज्यादा सफर देखने को मिलेगा, एंड वो सारा का सारा जो भी तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो, और आई डू फील कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंसिस के हवाले से होता है, ठीक है, मतलब करियर के हवाले से आप लोग करते हो, और मेहनत बहुत ज्यादा करते हुए नजर आते हो मुझे। तो मेहनत अगर डिफरेंट चीजों के लिए तुम लोग कर रहे हो, तो इन रिटर्न भी उससे ज्यादा मिल रहा है तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि हेल्थ अगर एक बार खराब हुई तो हो सकता है ठीक होने में टाइम ले। ओके, आपके लिए करियर और फाइनेंसिस में देखते हैं स्कॉर्पियोस। फॉर स्कॉर्पियोस करियर एंड फाइनेंसिस जुलाई 2026, we have two cards. We have the Fool card and we have the Five of Cups card and we have the Ten of Swords card. करियर और फाइनेंसिस के अंदर आई डू फील दैट द न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग फॉर यू। आपकी लाइफ के अंदर पास की जिन भी चीजों ने अभी तक वर्कआउट नहीं किया है, वो लाइफ के अंदर से अब जो है वो खत्म होने वाली है। और लाइफ के अंदर जो है देखो 10 नंबर है, 10 जो है वो एंडिंग को बताता है, और उसके बाद मेरे पास फूल की एनर्जी है, फूल जो है वो बिगनिंग है, ठीक है। सो आई डू फील लाइफ के अंदर जो है वो पिछले बहुत टाइम से तुम लोगों ने ऐसी एनर्जीज को फेस किया है जो कि आपके लिए काम नहीं कर रही थी, ठीक है, आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एंड इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग जो है वो बहुत परेशानी के साथ, मे बी जो पीछे चीज छोड़ रहे हो ना, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन जो चीज नई स्टार्ट हो रही है ना, उसके लिए थोड़ा सा ना तुम लोगों को पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए अब जो है वो पॉजिटिव है। क्योंकि देखो, अगर इस चीज ने आपको रिजल्ट देने होते हैं जिसके साथ आप लोग जुड़े हो गए 5 सालों से पीछे, ठीक है, तो वो देना देते रिजल्ट आप लोगों को। सो स्कॉर्पियोस, करियर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रपोजल्स, न्यू ऑफर्स आर कमिंग, तो उसको लेना, और अब तक जिस भी चीज के साथ जुड़े हो, जो भी आपकी ग्रोथ के अंदर रुकावट है, उसको छोड़ देना, बिकॉज लाइफ के अंदर यूनिवर्स आपके लिए एंडिंग करवा रहे हैं। इसने आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही दी हैं, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिए हैं, टेंशन ही दी हैं, जिस भी काम के अंदर आप लोग जुड़े हो गए। सो अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। करियर के अंदर ये चीजें आपके लिए है। ओके, लेट्स सी जॉब करियर, जॉब करियर हो गया। फाइनेंसिस, फाइनेंसिस वालों के देखते हैं मनी फाइनेंसिस फॉर स्कॉर्पियोस। ओके, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द टेन ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड देन वी हैव द एट ऑफ वैंड्स कार्ड। स्कॉर्पियोस गेट रेडी फॉर द फाइनेंसिस। फाइनेंसिस तुम्हारे जो है वो मचा रहे हैं अभी इस मंथ के अंदर। फाइनेंसिस के अंदर जो है वो कंप्लीशन है। फाइनेंसिस बहुत ज्यादा तुम लोग सेव कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तुम लोगों को जो है वो फायदा हो रहा है फाइनेंसिस के अंदर। फाइनेंसिस फैमिली के ऊपर जो है वो तुम लोगों के खर्च होते हुए भी नजर आती हैं, खर्च होते हुए भी नजर आते हैं। इवन दो फाइनेंसिस जो है वो एक बेटर फ्लो जो है वो मुझे नजर आता है आप लोगों का, पास के हवाले से अगर देखो तो मैं, ठीक है। आई डू फील पहले पास का आप लोग ना ज्यादा जो है वो सेव करने की कोशिश करते थे, लेकिन सेव ज्यादा हो नहीं पाता था। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आप लोग सेव भी कर पाओगे। फाइनेंसिस भी अच्छे हैं, करियर के अंदर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हेल्थ जो है वो आपके लिए इंडिकेशन दे रही है थोड़ा सा, बाकी पॉजिटिव ही नजर आया मुझे आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोस बन रहे हैं स्कॉर्पियोस। ट्रैवल, ट्रैवल के क्या एनर्जीज हैं। ओके, we have two cards and we have the page of swords card। देखो, ट्रैवल के अंदर जो एनर्जीज हैं, आप लोगों को जो है वो ट्रैवल करना पसंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रैवल करना पड़ रहा है। ओके, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि ना काम ही चुपचाप कर लेना, बिकॉज आई डू थिंक आप लोगों को ना आउट ऑफ द वे जाकर करना जो है वो बहुत खराब लग रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, जुलाई के अंदर, ठीक है। तो डर रहे हो कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा ट्रैवल होगा, ये है वो है, लेकिन ये जो डर है उसके आगे जो है वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है।
सो यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, यू डोंट नीड टू बी टेक अ टेंशन अबाउट दैट, टेंशन लेना बंद कर दो, यू आर फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स, आप उनके फेवरेट बच्चे हो, हमेशा रहोगे, वो आप ये सुनते हैं, वो आपके आसपास है, सो घबराओ मत, ठीक है, अगर एक किनारे से दूसरे किनारे पर भी जाना पड़ता है तो घबराना आपने नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। पानी का खास ख्याल रखना, मे बी योर वाटर बॉटल कैन कहीं पर गुम हो सकती है, तो मे बी शायद आपको पानी की वजह से मसला हो सकता है, सो बिकॉज हाइपरएक्सिस की एनर्जी होती है वो मून की एनर्जी होती है, और मून जो है वो वाटर से कनेक्टेड होता है, वाटर से आपकी इमोशंस है, और वाटर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना, और वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, सो प्लीज थोड़ा सा ना ध्यान से जुलाई मंथ के अंदर ट्रैवल करना। बाकी ट्रैवल के लिए सिनेरियो जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। मुश्किलें मुश्किलें हैं, लेकिन तुम लोग डर ज्यादा रहे हो, ऐसे मुश्किलें नहीं है लेकिन तुम लोग डर ज्यादा रहे हो। ओके, स्कॉर्पियोस किसके लिए निकालना है, हमने हमने निकालना है स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए कमाल है, स्टूडेंट्स के लिए कमाल है, सब कुछ ठीक है, धमाल है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ठीक है। अगर कोई मसला भी था तो वो हल होता हुआ नजर आता है, थोड़ी सी भी अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। किसी न्यू कोर्स के अंदर जाना है, बहुत अच्छा टाइम है करने के लिए स्कॉर्पियोज आपके लिए, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, स्टूडेंट्स के लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, लव लाइफ फॉर द स्कॉर्पियोज, लास्टली फॉर द लव लाइफ स्कॉर्पियोज, जुलाई 2026, किंग ऑफ कप्स, Page of Pentacles, and we have the Three of Wands card. I do feel Scorpios that you were waiting to start your love life. लाइफ के अंदर जो है वो आपने बहुत लव लाइफ में बहुत ज्यादा हद तक आप लोगों ने ना मार खाई है, मतलब आप लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा है। सो इस टाइम पीरियड के अंदर ना वो नेगेटिव एनर्जीज लाइफ से जो है वो खत्म होती हैं, और मे बी यू वर वेटिंग फॉर द लव टू एंटर इन योर लाइफ, वो एक एनर्जी जो वो एक स्पार्क जो है ना वो लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नजर आता है आपके, ठीक है, वो स्पार्क आपके लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नजर आता है। एंड आई डू फील के लाइफ के अंदर आप लोग एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए नजर आते हो, कोई पर्सन है जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग है तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, लेकिन इवेंचुअली थिंग्स जो है वो आपकी लाइफ के अंदर फेवर के अंदर चली जाएंगी, बिकॉज आप लोग थोड़े से पर्सन से ना दूर हो, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपको मतलब पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये पास की कुछ डर है, पास की कुछ बैगेजेस है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग इस इंसान से थोड़ा सा ना दूरी बना के रख रहे हो। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द जुलाई मंथ आपके लिए। बाकी कुछ ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड लेते हैं, और उसके बाद फिर वीडियो को करते हैं एंड आपके लिए स्कॉर्पियोस। फॉर स्कॉर्पियोस जुलाई मंथ, ओके, वी हैव वन कार्ड व्हिच इज द कैंडल कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर होप आ रही है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग काफी हद तक स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हो, जो फिर ये ट्रेडिशनल चीजों के हवाले से भी बताता है। सो जिंदगी के अंदर उम्मीद जो है वो वापस आ रही है आपके लिए, आप जिंदगी की तरफ ज्यादा जो है वो खिंचते चले जा रहे हो, जिंदगी को देखने का जो है वो नजरिया बदलता हुआ नजर आता है। बाय द स्टिक कार्ड, वो लाइफ के हवाले से ये बताता है आपके लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उनसे अपने आप को निकाल रहे हो जिनमें आप लोग फंस गए थे, अटक गए थे, ठीक है। ये वाला कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि आप लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हो, ठीक है। पहले आप लोगों ने लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन अब आप लोग जो है वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप लोग अपनी एनर्जीज के अंदर खुद स्टैंड करते हुए नजर आते हो, अपने करता धरता खुद बनते हुए नजर आते हो। ओके, so this is happening for you in the July month, Scorpios. Let's see something else for Scorpios July month. Okay, we have one card, हिडन ट्रूथ। कोई चीजें अगर अब तक छुपी थी, सामने नहीं आ पा रही थी, ठीक है, अटक गए थे उनके अंदर, तो वो आपकी लाइफ के अंदर होगी। एंड देन वी हैव द सीक्रेट एडमायरर कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, ये एज अ लवर के तौर पर भी एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके काम से जो है वो काफी ज्यादा ना अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है। ओके, फॉर स्कॉर्पियोस जुलाई 2026, क्रश। ओ माय गॉड स्कॉर्पियोस, ये कैसे एनर्जी दे दी, कनेक्शन बॉटम में गया है, डीपर लव, सारे के सारे लव मैसेज स्कॉर्पियोस, रोमांटिक फ्लो। अच्छा, मैं आपको स्कॉर्पियोस ये बताना चाहता हूँ कि ना इस टाइम पीरियड के अंदर ना आपके लिए कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा ना
इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके साथ कनेक्शन जो है वो आपका दिन ब दिन डीपर होने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आई डू फील के या तो वहां से या फिर आप जो है वो ना एक दूसरे के तरफ जो है वो खिंचते चले जा रहे हो, रोमांटिक फीलिंग जो है वो आप दोनों में डेवलप होती हुई नजर आती है। स्टार्टिंग के अंदर यू आर जस्ट लाइकिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द लुक्स, ओके। देन आप लोग जो है एक दूसरे से बात करते हो, आप लोग कनेक्शन डेवलप करना स्टार्ट करते हो। देन वी हैव द डीपर लव, जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने की तरफ जाता है, ओके। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेकिन ये सारी के सारे जो है वो लव एनर्जीज हैं, लेकिन लव आप लोग इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ लव के अंदर नहीं ले सकते हो, ठीक है। कोई इंसान जो है वो आपसे कह लो ट्रेडिशनल वे के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करता है, आपके काम से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। सो मे बी आप इसको इस वे के अंदर भी ले सकते हो कि आप कमिटमेंट कर रहे हो विद दैट पर्सन, वो कनेक्शन, वो जो एक कह लो पार्टनरशिप हो रही है, जो यूनियनशिप हो रही है, वो जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होता हुआ उस पर्सन के साथ नजर आता है, ठीक है। लेकिन अगर एनर्जीज आपकी उस तरफ भी जाती हैं स्कॉर्पियो, सो प्लीज उसको भी जो है वो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मूविंग ऑन, कुछ आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज लेते हैं और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं एंड आपके स्कॉर्पियोस, ओके जी। यूनिवर्सल जर्नी फॉर द स्कॉर्पियोस, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो फॉर द जुलाई 2026, फॉर जुलाई 2026 स्कॉर्पियोस, फॉर स्कॉर्पियोस जुलाई 2026 स्कॉर्पियोस। फर्स्टली वी हैव द फॉरेस्ट कार्ड। ये वाला कार्ड लाइफ के अंदर जो है वो मर्डर्ड होना बताता है, अनक्लियर थिंकिंग के हवाले से बताता है, किन्हीं चीजों को लेकर आई डू फील आप लोग ना जुलाई मंथ के अंदर भी ना अटके हुए हो, फंसे हुए हो, मर्डर्ड हो, किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग क्लियर नहीं हो स्कॉर्पियोस, ठीक है। तो ये आप लोग फेस फील करने वाले हो। देन वी हैव द हैंडशेक कार्ड। अब ये वाला कार्ड जो है वो बिल्कुल मेल खाता है यहाँ पर जो मैंने एनर्जीज एक्सप्लेन की है स्कॉर्पियोस, किसी पर्सन से मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पीरियड में। करियर वाइज हो सकता है, ठीक है, लव के हवाले से हो सकता है, बट समवन न्यू एंटरिंग इन योर लाइफ, ये मुझे आपके लिए नजर आता है। ईगल की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ मसले हैं, कुछ मसाइल हैं जिनको बहुत टाइम से तुम लोग हल तलाश कर रहे थे, वो लाइफ से खत्म होते हुए नजर आता है। डायमंड की एनर्जी है, सो गिफ्ट मिल सकता है किसी पर्सन से। लैडर की एनर्जी है, सो आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अचीवमेंट सक्सेस की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बॉक्स की एनर्जी है, आप लोगों को अगेन मैसेज आपके लिए गिफ्ट का निकल कर आ रहा है, हम लोग एक मैसेज आपके लिए और लेते हैं। हैंड की एनर्जी है, इन द नीड ऑफ द हेल्प, आपको जो है वो मदद प्रोवाइड, अगर आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो आपको जो है वो मदद दी जाएगी, आप लोगों ने बस जो है वो ओपन अप रहना है उस चीज के लिए, ओके। बॉटम के अंदर देखो, सो वी हैव द सनराइज एनर्जी, जो कि हमारे पास लाइफ के अंदर कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज के हवाले से बताता है, न्यू एडवेंचर्स के हवाले से बताता है, फ्रेश स्टार्ट के हवाले से बताता है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू स्कॉर्पियोस, ओके। पिक की एनर्जी है, तो ज्यादा जो है वो लालच मत करना, ओके। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू स्कॉर्पियोस इन द मंथ ऑफ द जुलाई। ऑल्सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।